बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हम जी राशन लेके आ चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला आज इस राशन की तकसीम हम करते हैं। सबसे पहले ये राशन हम बाहर निकालते हैं, फिर इंशाअल्लाह इसकी पैकिंग करेंगे, फिर इंशाअल्लाह ले जाएंगे हकदारों के पास। इंशाअल्लाह कोशिश है कि जो राशन मुझ तक पहुंचता रहेगा तो मैं उसको हकदार तक पहुंचाता रहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो रोज़ा रखते हैं लेकिन उनके पास राशन का एहतमाम नहीं है, सहरी इफ्तारी का एहतमाम नहीं है। ये राशन जो लाया गया है मुझ तक पहुंचा है, ये अमानत मेरे बहुत ही प्यारे भाई अदनान भाई, आप यूके में रेश पजीर हैं, उनकी तरफ से ये राशन का एहतमाम हुआ है। इंशाअल्लाह ये भी तकसीम करते हैं और भी राशन इंशाअल्लाह मौजूद है मेरे भाई की तरफ, वो भी इंशाअल्लाह ताला तकसीम करते रहेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि एक फ़ैमिली एक जगह पे होती है और दूसरी फ़ैमिली काफ़ी दूर होती है, तो इस वजह से जो है ना बंदा अगर टाइम का हिसाब लगाए तो एक दिन में 8-10 राशन ही बंदा पहुंचा सकता है। जहाँ पे सारी फैमिलियाँ इकट्ठी होती हैं तो वहाँ पे आसानी हो जाती है, वहाँ पे राशन जितना भी हो चल जाता है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं, मुस्तहिक़ हक़दार हैं, दूर दूर बैठे हैं, लेकिन मेरी कोशिश है, जुम्मा है, छुट्टी का दिन है, तो आज का दिन उन्हीं के नाम है। इंशाअल्लाह ताला उन तक मैं पहुँचाऊँगा, क्योंकि उनमें बेवा भी हैं और उनमें हक़दार मुस्तहिक़ लोग हैं। बाकी जो रह जाएंगे उनकी सूरत हाल मैं आपको दिखाऊँगा इंशाअल्लाह। आप उनकी हालत देखिएगा कि किस तरह वो इफ्तारी और सहरी कर रहे हैं, बहुत परेशान हाल हैं। मुझे तो कॉलें करते हैं, मेरे घर में भी चक्कर लगा के गए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जितना राशन मेरे पास मौजूद है मैं दे दूंगा, और भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझ तक पहुंचाएगा तो ज़रूर मैं उन तक ज़रूर पहुंचाऊंगा जिन तक राशन अभी तक नहीं पहुंचा। क्योंकि मेरा ये काम है, मैं हमेशा से एक कोशिश करता हूँ कि जो हक़दार मुस्तहिक़ लोग हैं उनकी सूरत हाल आपके सामने रखता हूँ, ताकि आप ख़ुद देखें और अल्लाह के नाम पर आप बढ़ चढ़ के उनके साथ तावन करें। यहाँ पे इतनी गुर्बत है, इतनी जो है ना परेशानी है, इतनी महंगाई है कि गरीब बंदा एक चीज़ ख़रीद नहीं सकता। सहरी इफ्तारी करना तो दूर की बात है, लेकिन जब हमारी बाजियाँ मेरी और मेरी माएँ उनके साथ तावन करते हैं, राशन का एहतमाम करते हैं, यकीन करें जब उन तक राशन पहुँचता है तो उनको परेशानी नहीं होती, सहरी इफ्तारी अच्छी होती है, रोज़े रखते हैं, दुआ करते हैं। राशन जी हमने बाहर निकाल लिया है, आपके सामने जी मौजूद है। अब आप सबको दिखा देते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हैं, ताकि मेरा दिखाने का मकसद ये होता है कि जो चीज़ होनी चाहिए आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए, क्योंकि फिर हम इसको फिर दोबारा गट्टू में पैकिंग करेंगे, फिर इसी तरह जाके जो है ना हम हकदार तक पहुंचा देंगे। ये आपके सामने देखें, ये घी आ गया और ये मिर्च आ गई और ये चावल आ गए, ये बेसन आ गया, वो चीनी आ गई, ये सर्फ आ गया है आपके सामने, ये और ये माशों का डब्बा भी आपके सामने देखें मौजूद है, और ये नमक भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने, और ये कमर चाय भी आ गई है, और ये साबुन भी 2 चक्कियाँ जो है ना आ गई हैं, और इसके अलावा ये खजूर भी आपके सामने देखें मौजूद है, और ये बर्तनों वाला साबुन भी मौजूद है, साथ में 2 थैले आटे के भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। ये हम उन तक पहुंचाएंगे जिन्होंने आज रोज़ा रखा होगा, हकदार मुस्तहिक़ होंगे, ताकि सहरी इफ्तारी का इंतज़ाम उनका होगा। तो मेरे बहुत ही प्यारे भाई के लिए दुआ करेंगे। चलें भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के ना इसको पैकिंग करें, ताकि काफ़ी दूर सफ़र करके जाना है और ये जो है ना उन तक पहुँचाते हैं, क्योंकि ये उनकी अमानत है। बिस्मिल्लाह पढ़ें सामल भाई। पहले ये आटा ऐड कर दें गट्टू में, फिर इसके बाद हम एक एक राशन इसमें डालेंगे। ये 2 थैले चले गए हैं जी इसमें। आटा जो है ना हम इसमें आटा डाल देंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला राशन इसमें ऐड करेंगे। ये देखें, ये दूसरा थैला हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब ये देखें जी हमारा जो है ना तीसरा गट्टू, ये भी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी आटे के थैले चले गए हैं। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चौथा जो है ना राशन, ये भी आटे जो है ना इसमें चले गए हैं। और ये जी 5वां है गट्टू, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है जी, इसमें भी आटा चला गया है। ये देखें 2 थैले। ये जी 6ठा गट्टू है, 6वां, इसमें भी आटा जा चुका है। ये जी 7वां है, इसमें भी आटा हम डाल रहे हैं आपके सामने। ये देखें बड़े गट्टू हैं माशाल्लाह, ये हमारा 7वां कंप्लीट हो गया है। अब जी 8वां राशन जो है ना वो भी हम रेडी करते हैं। आटा इसमें हमने ये देखें, ये आटा हमने इसमें डाल दिया है, ये मुकम्मल हो गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम आटा डाल के फिर एक एक राशन इसमें ऐड करते हैं। चलें भाई बिस्मिल्लाह पढ़ें। ये देखें जी जो राशन मैंने आपको दिखाया है वही राशन इसमें जा रहा है। जैसे कि 2-2 थैले आटे के चले गए हैं, ये आपके सामने राशन ये हमारा कंप्लीट ये बोरा बन गया है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब ये हमारा दूसरा जो है ना ये थैला तैयार हो रहा है। ये देखें इसमें भी राशन चला गया है और ये भी मुकम्मल हो गया है। 2 थैले हमारे जो है ना मुकम्मल हो गए हैं, हमारे पैकेट मुकम्मल हो गए हैं रमज़ान पैकेज। अब ये तीसरा जो है ना राशन जा रहा है। ये देखें ये यहाँ से बंद कर दें। चीनी भाई, ये चीनी भी चली गई है, ये मुकम्मल हो गया है तीसरा राशन हमारा। अब जी हम पहुंच गए हैं चौथे राशन के पास। ये आपके सामने देखें मौजूद है, आटा मौजूद है और बाकी जो राशन है वो भी इसमें ऐड हो गया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
इसी तरतीब के साथ इंशाअल्लाह ताला पैकिंग करते हैं, क्योंकि फिर हम जाके इसी तरह जैसे बंद होगा हकदार तक पहुंचाएंगे और आपकी आंखों के सामने उनके हवाले कर देंगे। ये जी हमारा चौथा पैकेट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम 5वें का जो है ना राशन उसमें ऐड करते हैं। आटा तो पहले से ही मौजूद है, ये देखें, ये 5वां राशन भी हमारा मुकम्मल हो गया है। ये चीनी भी इसी में जाएगी, ये देखें चीनी भी चली गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी हमारे 6 जो है ना पैकेट रेडी हो गए हैं, ये 7वां है। ये देखें जी, ये 7वां राशन ये चला गया है। चीनी रहती है वो भी भाई इसमें ऐड करेगा, ये चीनी भी चली गई है और ये हमारा 7वां राशन भी मुकम्मल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जी हमारा आखिरी राशन रह गया है जो कि आपकी आंखों के सामने हम इसको भी मुकम्मल करते हैं। ये देखें राशन इसमें चला गया है, चीनी भी इसमें, ये देखें ये चीनी भी चली गई है। ये भी हमारा पैकेट मुकम्मल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आसमा बाजी और सामल भाई को मैंने कहा है कि आप जो है ना इनको बंद कर दें, फिर इंशाअल्लाह ताला हम लोडर लेके आते हैं, क्योंकि ये राशन जो है ना लोडर पे ही जाएंगे। वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला फिर एक फैमिली के पास जाएंगे, फिर दूसरी तीसरी, इस तरह जो है ना तरतीब के साथ उनके हवाले करेंगे। और साथ वो भी लोग मैं आपको दिखाऊंगा जिन तक राशन अभी तक नहीं पहुँचा, बेचारे परेशान हैं, ताकि उनकी सूरत हाल आप देखें। और अगर अल्लाह पाक ने आपको दिया है, अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, तो आप उनके लिए सहरी इफ्तारी का काम कर सकते हैं और इस नेकी में, अजीम नेकी में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हमारे जो घर के अफराद हैं सब मिल के काम करते हैं, और मिल के जब बंदा काम करता है तो बरकत भी होती है। तो मैंने सबको कहा है कि आप जल्दी जल्दी इसके जो है ना मुँह बंद करें राशन के, ताकि हम जाके वहाँ पहुँचा के आएँ जहाँ जिनका नसीब लिखा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला ये जो मेरी तो ये कोशिश है, मैं तो ये कोशिश कर सकता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि रोज़ाना के 8-10 जो राशन हैं वो इंशाअल्लाह ताला हकदारों तक पहुँचाता रहूँ, और इंशाअल्लाह ताला जैसे मुझ तक पहुँचते रहेंगे तो ये कोशिश रहेगी कि हकदारों तक मैं पहुँचाता रहूँ इंशाअल्लाह। और भी हमारे बहन भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, अर्ज़ है कि आप भी इस नेकी में अपना हिस्सा शामिल करें। ज़िम्मतों वाला नेक महीना है, इसमें बहुत ज़रूरतमंद मौजूद हैं जिनको राशन की बेहद ज़रूरत है। आप भी इस नेकी में ज़रूर शामिल हों, ताकि उन तक हम राशन पहुँचाएँ जहाँ तक नहीं पहुँचा, बेचारे परेशान हैं। इंशाअल्लाह ताला आज उनकी सूरत हाल भी आपको मैं दिखाऊँगा इंशाअल्लाह। जो राशन मेरे पास है वो तो मैं हकदारों तक पहुंचा दूंगा, और जो रह जाएंगे उनकी सूरत हाल भी मैं आपके सामने रखूंगा। आप खुद देखिएगा और इंसाफ कीजिएगा। जिसको अल्लाह पाक ने दिया होगा तो वो ज़रूर अपना हिस्सा इस नेकी में शामिल करेगा। इंशाअल्लाह जैसे हिस्सा शामिल होगा तो फ़ौरन हकदारों का होगा, मैं उन तक पहुँचा दूँगा इंशाअल्लाह। लोडर जी हमारा आ चुका है। अब जी हम दुआ करते हैं अपनी बहुत ही प्यारे मेरे भाई अदनान भाई, मेरी बहुत ही प्यारी अम्मी जान, मेरी बहुत ही प्यारी बाजी, जिन्होंने मिल के ये तावन किया है गरीबों के लिए, और उन्होंने अपने कीमती सरमाए में से रोज़ादारों के लिए खसूसा राशन दिया है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनका दिया कबूल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। चलें जी हाथ उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लु अलैहि। ए अल्लाह तो दिलों के हाल जानने वाला है, नियतों का भेद जानने वाला है। आज हम तेरे हजूर हाथ फैलाकर दुआ करते हैं अपने प्यारे भाई अदनान भाई के लिए, अपनी बहुत ही प्यारी बाजी, अपनी बहुत ही प्यारी अम्मी जान के लिए, जो कि आप यूके में रहकर भी गरीबों का दर्द अपने दिल में रखते हैं। या रब्बुल आलमीन, जिन्होंने तेरे बंदों के लिए राशन का इंतज़ाम किया, जिन्होंने भूखे बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट सजाने की कोशिश की, जिन्होंने रोज़ादारों के घरों में खुशी भेजी, तो उनके घरों को भी खुशियों से और बरकतों और रहमतों से भर दे। या अल्लाह अदनान भाई के रिज़्क़ में ऐसी बरकत अता फरमा के कभी कमी ना आए, उनके हर जायज़ काम में आसानी पैदा फरमा, उनको दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमा। या रब्बे करीम, मेरी अम्मी जान को सेहत कामला अजला अता फरमा, उनके साए को हमारे सरों पर सलामत रख, उनकी हर दुआ को हमारे हक़ में कबूल फरमा, उनके चेहरों पर कभी गम की लकीर ना आए। या अल्लाह मेरी बाजी यूके में रहकर भी अपने लोगों को नहीं भूली, उनके दिल की हर नेक तमन्ना पूरी फरमा, उनके जो भी दिल में नेक ख्वाहिशात हैं पूरी फरमा, उनके कारोबार और रिज़्क़ में बेहिसाब बरकतें नाज़िल फरमा। या रब, जिन गरीबों तक राशन पहुँचेगा उनकी दुआओं को इन सब के हक़ में कबूलियत का ज़रिया बना दे, उनके सदक़े में उन सब की मुश्किलात आसान फरमा, बीमारों को शफा अता फरमा, कर्ज़ उतार दे, परेशानियाँ ख़त्म फरमा। या अल्लाह, जो तेरे बंदों का सहारा बनता है तो उसका सहारा बन जा, जो आंसू पूछता है तो उसके आंसू खुशियों में बदल दे। हम सब को भी तौफीक दे कि हम हमेशा नेकी के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और हमारे नाम भी इन लोगों में लिख दे जो तेरे रास्ते में खर्च करते हैं। या रब्बुल आलमीन, हम सब की ये दुआ अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक, जितनी मेरी बाजियाँ मेरी माएँ सब मिल के कोशिश करते हैं गरीबों के लिए, मस्किनों के लिए, रोज़ादारों के लिए अपने कीमती सरमाए में से निकाल के दे रहे हैं, या अल्लाह पाक उनका ये कीमती सरमाया अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक, तू सबब बनाने वाला है, मेरे मालिक जिन तक राशन नहीं पहुंचा सबब बना ताकि उन तक राशन पहुंचे, और जो रोज़ा रख रहे हैं जिनकी सहरी इफ्तारी का इंतज़ाम नहीं है उन तक भी इंतज़ाम हो जाए। ए मेरे मालिक, तू करम करने वाला है। मेरे भाई अदनान भाई बहुत ही प्यारे भाई,
उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, उनकी दिल की हर तमन्ना नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा, जिस तरह वो करना चाहते हैं उसी तरह आसानी नसीब फरमा, और मेरी अम्मी जान को सेहत अता फरमा। मेरी बहुत ही प्यारी बाजी आप तकलीफ़ में रहती है, उसे सेहत अता फरमा, उसकी तकलीफ़ों को दूर फरमा, उसको सुकून अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, जो हम मांग रहे हैं ये भी हमें अता फरमा, जो नहीं मांग सके हमारे हक़ में बेहतर है बिन मांगे अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, जहाँ तक ये राशन पहुँचेगा, जिस जगह पहुँचेगा, वहाँ पे गरीब हकदार मुस्तहिक लोग रोज़ा रखेंगे, दुआ करेंगे सहरी इफ्तारी में। या अल्लाह पाक उनकी दुआएं मेरे बहुत ही प्यारे भाई अदनान भाई और मेरी अम्मी जान मेरी बाजी के हक़ में कबूल और मंजूर फरमाना। ऐ मेरे मालिक, तू करम करने वाला है, हीला वसीला बनाने वाला है। ऐ मेरे मालिक, मेरी इस आजिज़ाना दुआ को कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा हमारे लिए भी दुआ कर दें, अपने बेटे के लिए, अपनी बहन के लिए और अपनी बेटी के लिए दुआ कर दें जिन्होंने इस नेकी में अपना हिस्सा शामिल किया है, और हमें भी इजाज़त दें, दुआ दें ताकि हम फिर जाएँ। अल्लाह मेरे बचड़े को बहु देवे, अल्लाह उनकी लंबी जिंदगी करे, अल्लाह हमें मेरी बहन दी अल्लाह जिंदगी करे सी, कोई दुख मुसीबत ना आवे सी, अल्लाह खुशियाँ नसीब करने ने सी। मेरी धी को अल्लाह बहु सुख सिहत देवे, वड्डी जिंदगी बस अल्लाह हमें कोई दुख ना आमने, अल्लाह राजी होने अल्लाह हमें बहु अल्लाह उन्हें को देवे, अल्लाह उन्हें कारोबार की बरकत पावे, उन्हें बच्चे की जिंदगी होवे अल्लाह भावे वड्डी जिंदगी होने, हर मुसलमान दी खैर होवे, हर मुसलमान दे बचड़े दी खैर होवे, वड्डी जिंदगी होने, अल्लाह राजी होने अल्लाह भावे। या रब्बुल आलमीन। मेरा पुत्र खैर नाल वन्यो ते खैर नाल वो सफर बहुत सारा है, टाइम नाल वाला आ, चिर के आंदे वे माँ बैठी रहनी आ जे तक नहीं वे आंदे, खैर खुशी दे वन्यो ते खैर खुशी दे वाला। अम्मा इजाज़त है, अल्लाह राजी हुए, अल्लाह भावे बच्चे नाल आबाद रहो। अम्मा की इजाज़त जी मिल गई है, दुआ मिल गई है, तो इंशाल्लाह सफ़र आसान रहेगा। अब जी भाई ऐसा करें, लोड करें इन गटुओं को जो ना लोड करें, ताकि फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम चलें सफ़र पे, और इंशाल्लाह ताला इसी तरह अल्लाह ताला सबब बनाता रहेगा तो ज़रूर हम जो है ना उन हकदार फैमिलियों तक राशन पहुँचाते रहेंगे जो इस वक्त परेशान हैं। मेरी ये कोशिश होती है कि हकदार तलाश करना, उनकी सूरत हाल आपको दिखाना, बाकी मदद करने वाली तो रब की ज़ात है, वही मदद करता है, और जिसके हाथों ने मदद वहाँ तक पहुँचानी है वो रब ही बेहतर जानता है, वही पहुँचा देगा। और अल्लाह ताला से इल्तिजा है, अल्लाह ताला हर गरीब की मदद फरमाए जो इस वक्त परेशान हैं, बेचारे रोज़े तो रखे हुए हैं, इबादत कर रहे हैं, लेकिन राशन का कोई एहतमाम नहीं हो सका, तो अल्लाह ताला उनकी मदद करे। इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक जिसका नसीब होगा हम पहुँचाएँगे, जो फैमिलियाँ रह जाएंगी उनका भी अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब बना देगा इंशाअल्लाह। हम जी राशन लेके जा रहे हैं और शुरुआत करते हैं अल्लाह के नाम से। सामने आपके भट्ठे मौजूद हैं, ये वहाँ पे जी फैमिली है जो भट्ठे पे काम करने वाली फैमिली है। हम पहला राशन उनके हवाले करते हैं, काफ़ी दूर सफ़र करके जी जाना पड़ता है, लेकिन अल्लाह का काम है, इंशाअल्लाह इसको जारी सारी रखेंगे। और भी मुखय्यर हज़रात से अपील करता हूँ कि आप भी इस नेकी में शामिल हों, ताकि जिन तक राशन नहीं पहुँचा उन तक पहुँचाएँ और दुआ हासिल करें। राशन जी लेके मैं पहुंच गया हूं आपके सामने। ये मकानों की सूरत हाल है। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं इस वजह से नहीं आ सका। मेरी कोशिश थी कि पहले माह रमज़ान से हम राशन की शुरुआत करेंगे, रब रहमान को मंजूर होता है वही होता है। अब जी हम शुरुआत करते हैं, और शुरुआत हमने इस फैमिली से की है। इनकी हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है बेचारे, और ये बाजी जो है ना बेचारी, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रो के निढाल हैं। एक तो इनके घर में तकलीफ़ है, इनका जो बड़ा बेटा है वो बीमार है। मेरी ये कोशिश रहती है कि जो हकदार होता है उस तक राशन पहुंचाया जाए, ताकि वो रोज़ा रखे, उसको मिल जाए, उसके कुछ अच्छे दिन गुजरेंगे तो इंशाल्लाह दुआएं करेगा। ये राशन आया है अल्लाह की तरफ से, मेरे बहुत ही प्यारे भाई अदनान भाई, आप यूके में रईस वज़ीर हैं, उनकी तरफ से जो है ना ये अनमोल तोहफ़ा जो कि माह रमज़ान का है इनको दिया गया है। शुरुआत हमने कर दी है, और ये फैमिली बहुत ही हकदार है। आप इनकी सूरत हाल आप जब देखते हैं आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये गरीब कितने हकदार हैं। तो और भी हमारे बहन भाई इस नेकी में हिस्सा शामिल करें, ताकि जो रह गए उन तक हम ये अमानत पहुँचाएँ, रोज़ा रखें, हम सब के हक़ में दुआ करें। बाजी दुआ कर दें भाई के लिए। भाई अदनान को बहुत बहुत अल्लाह ताला देवे, इसको इसके घर में इतना रिज़्क़ आवे, बस गरीबों को मांडे। आपको बहुत बहुत अल्लाह इसको दे। हमारे छोटे छोटे बच्चे ने, हमारे बच्ची का रोज़ा है, हमने इतनी गुंजाइश नहीं हम उसका रोज़ा खुला सके। हमको बहुत छोटे छोटे बच्चे ने, हमारा बड़ा बेटा भी बीमार है, उसके लिए इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, हम इलाज करवा सके। क्या हुआ इसको? उसको बुखार नहीं उतरता, उसका बस पता नहीं लग रहा उसको क्या बीमारी है तो क्या नहीं, इतना बीमार है तो बहुत ही। हमारे भाई आपको बड़ी मेहरबानी हुई, आपको अल्लाह खुश रखे, आप गरीबों को बड़ी हेल्प करते हैं। भाईजान मेरे छोटा बच्चा बड़ा वो बड़ा बीमार है, अल्लाह तंदुरुस्ती रखे, आपको बड़ा आप कुछ लोगों को दे रहे हैं, अल्लाह तोरा काम जाम करे,
कबूल अल्लाह कबूल खमावे भाईजान। हमारे ठीक है छोटे बाजी, आपने दुआ करनी है, हाँ, अल्लाह ताला ने आपकी मदद अदनान कर दी भाई है। को बहुत बहुत अल्लाह अल्लाह ताला बहुत बहुत दवे इसको बहुत। भाई तारिक भी को भी देवे जड़ा साड़ी तामन कराता है। आमीन। ये तोड़ जाता है भाई, तोड़ जाता है, हर मुसलमान का घर दिखाता है, तोड़ जाता है। कोई इसको भी अल्लाह बहुत इसके इनके अल्लाह हक में बरकत पावे, इसको माँ रोजे अदनान भाई। आमीन करावे, तुझे करावे आमीन। ठीक है बाजी, खुश है? हाँ, खुश हाँ, अल्लाह रोजा इसको रखना है। बहुत- अब राशन आ गए हैं, अपनी बेटी को सहरी तारी करानी है, तो भाई के लिए दुआ करनी है। दुआ अल्लाह करते हैं भाई आमीन, दनान हम के। दुआ मंगवाएं दे भाई वास्ते। बहुत दुआ मंगाएंगे, जय वाले रोजा खुलेगा हम बहुत बहुत बच्चों से दुआ मंगवाएंगे भाई दनान के लिए। आमीन। आमीन। चले, राशन आपको मिल गए हैं हाँ इंशाल्लाह। जी, मिल गए। आपके बेटे का भी अल्लाह ताला को हीला वसीला बनाएगा इंशाल्लाह। आप उसका इलाज अल्लाह करवाना, आपको दुआ भी दे, करना। भाई दनान को भी दे अल्लाह बहुत बहुत दे। आमीन। खुश हैं? हाँ जी, मैं खुश हूँ भाई दनान के लिए, भाई तारिक के लिए भी बहुत खुश। सामने देखें जी, भट्ठा मौजूद है। यहाँ पे जी एक फैमिली है, वहाँ तक पहुँचना है, उसको राशन देना है। ये कि मेरे पास अमानत है और रोज़ेदारों की इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि जल्द से जल्द उन तक पहुँचाई जाए, ताकि रोज़ा रखें, हम सबके हक़ में दुआ करें। अब जी मैं राशन लेके पहुँच गया हूँ इस बाजी के पास, साथ में इसकी बच्ची बैठी है। रोज़े रखने वाली फैमिलियाँ हैं, कोई इंतज़ाम नहीं था तो अल्लाह ने मदद भेज दी है, तो इंशाल्लाह रोज़ा रखेंगे, दुआ करेंगे। ये आपके सामने मकानों की सूरत हाल देखें। जब आप गरीबों की सूरत हाल आप देखते हैं तो आप चेहरे से ही जो है ना आपको पता चल जाता है कि ये मुस्तहिक हकदार फैमिलियाँ हैं। जिन तक राशन पहुंच रहा है वो भी सूरत हाल मैं आपको दिखा रहा हूं, तो जो रह जाएंगी वो भी सूरत हाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि उनकी भी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। मदद मेरे प्यारे परवरदिगार ने करनी है, हमने सिर्फ एक कोशिश करनी है। जो फैमिलियों तक राशन पहुंच रहा है ये भी दुआ कर रहे हैं, और जिन तक नहीं पहुंचा उन तक भी अल्लाह ताला को सबब बनाएगा तो मैं ज़रूर पहुंचाऊंगा, ताकि वो भी रोज़ा रखें, हम सब के हक़ में दुआ करें। माह मुक़द्दस का जी आज अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा रोज़ा है। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही नेक दिन है, और इस माह मुक़द्दस का पहला जुम्मा है जी। और मैंने शुरुआत की है, अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ, मेरे बहुत ही प्यारे भाई अदनान भाई, अम्मी जान और मेरी बाजी जिन्होंने मिल के हिस्सा डाला इस राशन में, गरीबों तक पहुँच रहा है तो दुआ ही करेंगे। तो बाजी अदनान भाई के लिए दुआ कर दें। अल्लाह को बहु देवे, अल्लाह को लंबी उम्र देवे, ऐसा रोजे रखसू, इना को दुआ करे सू, आमीन बहु इना को दुआ करे सू कि अल्लाह इना को बहु देवे। आमीन। खुशी है बाजी? जी हाँ, सब खुश हैं भैया। अब जी मैं पहुंच गया हूं इस माँ जी के पास, राशन मैंने इनके हवाले कर दिया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा जान को जो है ना, माँ जी को दूसरा रोज़ा है, सारे रोज़े रखती है। एक तो ये बेवा है, साथ में ये अकेली रहती है, जो बच्चे थे वो शादीशुदा हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई आसरा नहीं है। तो अल्लाह की मदद पहुंची है हमारे बहुत ही प्यारे भाई अदनान भाई, अम्मी जान, मेरी बहुत ही प्यारी बाजी, जिन्होंने इस नेकी में अपना हिस्सा डाला है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इसे दुगना चुगना करके उनको अता फरमाए। जिन्होंने अपने कीमती सरमाए से निकाल के हकदार और खुसूसन रोज़ेदारों के लिए दिया, अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। माँ जी आप दुआ कर दें अपने बेटे के लिए। मेरा पुत्र अल्लाह तक रह देवे, मैं मंजूर आदमी हाँ, मैं बुढ़ड़ी हाँ, मेरे कोई को नहीं अल्लाह तो सिवा, मेरा कोई बंदा इतना कोई नहीं मेरी इमदाद करने वाला। रोज़े में रख दी पे हैं, अल्लाह तो बहु देवे तो साड़ी तेन थोड़ी बड़ी मेहरबानी है। असां गाल च खुश हैं कि अल्लाह तो को इतना देवे कि तुस हर बंदे को देवो। आमीन आमीन। खुशी वे माँ? जी हाँ, मैं खुश हाँ। मेरा पुत्र अल्लाह तक रह देवे, मेरी बचड़ी मेरा पुत्र अल्लाह तक बहु देवे जे देंदे पावे। आमीन। अब जी मैं पहुंच गया हूं इस माँ जी के पास राशन लेके, क्योंकि ये इनकी अमानत थी, मैंने इनके हवाले कर दी है। यकीन करें जो रोज़ादार है, हकदार है, मुस्तहिक है, उस तक पहुंचाना ये मेरी ज़िम्मेदारी होती है। मैं ये चाहता हूं कि जो रोज़ा रख रहे हैं उन तक राशन पहुंचे, ताकि दुआ करें। मदद अल्लाह ताला करता है, वही अब प्यारा परवरदिगार है, उसने मदद करनी है, हमने सिर्फ एक कोशिश करनी है, बाकी करम उसी ने करना है। राशन जी लेके मैं इस माँ जी के पास पहुँचा हूँ, राशन मैंने इनके हवाले कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला रोज़ा रखेंगे और अपने उस बेटे के लिए दुआ करेंगे, जिन्होंने इतना दूर बैठ के इन अपनी माँओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, इन गरीब फैमिलियों के लिए सोचा है। अल्लाह ताला उनका ये कीमती सरमाया अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे बहुत ही प्यारे भाई अदनान भाई, उनकी तरफ से जो है ना ये राशन दिया जा रहा है रोज़ेदारों के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। माँ जी दुआ कर दें अपने बेटे के लिए। अदनान बेटा, अल्लाह पाक इस तो भी ज़्यादा देवे आपको, जो गरीबा की हेल्पर करते हो, इमदाद करते हो, अपना जो भी है भी बहुत माशाल्लाह असी बड़े खुश हैं। छोटे छोटे बच्चे ने, बंदा मेरा बजुर्ग है, मैं लत्तां तो मथाज हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, ते तुहाड़ा मेहरबानी हैगी है, ते अल्लाह पाक इसे तो भी ज़्यादा देवे। अम्मा खुश है? इंशाल्लाह असी बड़े खुश हैं बेटा। माँ जी आप दुआओं में अपनी याद रखना है, ठीक है? इंशाल्लाह। अब जी राशन लेके मैं पहुंच गया हूं जी इस फैमिली के पास। आपके सामने देखें जी, गरीब मुस्तहिक हकदार लोग हैं। ये सामने
राशन आपके देखें ये पड़ा हुआ है। और हमारे बहुत ही प्यारे भाई अदनान भाई, आप रहते हैं यूके में, उनकी तरफ से जो है ना इन फैमिलियों को राशन दिया जा रहा है, क्योंकि रोज़ा रखेंगे, दुआई करेंगे। बाकी ये देखें, ये सूरत हाल होती है गरीबों की। ये देखें, ये जो छतों की सूरत हाल है, ये ऐसे जो है ना बेचारे गरीब गुजारा करते हैं, कुछ भी नहीं है। चार पाइयों की सूरत हाल मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं अचानक ही अंदर आया हूँ तो मैंने आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सूरत हाल है। इन्होंने ये देखें ठिकरियाँ जो है ना, पट्टियाँ वगैरह लपेटी हुई हैं, बेचारे जो है ना अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, नेक महीने है जी। और मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं अचानक अंदर आया हूँ तो ये सूरत हाल मैंने देखी है, मैंने कहा आपको दिखा दो। ये सूरत हाल होती है गरीब लोगों की। बाकी कपड़े ये देखें, ये सूरत हाल है, बिस्तरों की ये सूरत हाल है। चलें, अल्लाह ताला ने मदद कर दी है तो इंशाल्लाह रोज़ा रखेंगे, दुआई करेंगे, गरीब हैं। मेरे बहुत ही प्यारे भाई अदनान भाई, आप रहते हैं यूके में, उनकी तरफ से जो है ना इन गरीब फैमिलियों के राशन दिया गया है, मैंने इन तक पहुंचा दिए है। तो भाई बाजी आप उनके लिए दुआ कर दे भाई के लिए। अल्लाह में ज़्यादा दे, अल्लाह में रोज़ी में बरकत ला लें। अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती, अल्लाह पाक बहुता रिज़्क दे, अल्लाह पाक रिज़्क देता कबूल करे, अल्लाह पाक बहुता दे, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह किसी दी थोड़ ना पावे। गरीबां ते तरस कीता है भाई। आपने रोज़ा रखना है? हाँ, रोज़ा रखेंगे, दुआ करेंगे, रोज़ा रखेंगे, लाख लाख दुआ करेंगे। खुश है वे? हाँ, खुश है माशाल्लाह। अब जी मैं राशन लेके इस बहन तक पहुंच गया हूं। आपके सामने देखे छोटे छोटे बच्चे हाथ उठा के दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी दुआ कबूल फरमाए। रोज़ा रखने वाली फैमिली हैं, गरीब फैमिली हैं, मदद अल्लाह ताला करता है। हमने कोशिश की है, हीला की है, वसीला अल्लाह ताला बनना है। मेरा बहुत ही प्यारा भाई अदनान भाई, आप यूके में रईस पजीर है, उनकी तरफ से इनको जो है ना ये अनमोल तोहफा माह मुकद्दस का दिया गया है। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। बाजी दुआ कर दे। अल्लाह बहुत दे उस, अल्लाह जिंदगी अल्लाह करे, अल्लाह बहुत अल्लाह सुख दे उस, अल्लाह सेहत देवे, आमीन। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश है बाजी। हाँ खुश दुआ करनी है, रोज़ा रखने दुआ करनी है, ठीक अल्लाह है? बहुत देवे, अल्लाह उन्हें बहुत देवे जो। आमीन। सामने देखें जी भट्ठे मौजूद हैं। अब हम पहुंच रहे हैं इस फैमिली के पास। चलें जी भाई, बिस्मिल्लाह पढ़ के चलें। राशन लेके जी हम पहुंच चुके हैं। ये दो मियाँ बीवी हैं, रखने वाली फैमिलियां हैं, मुस्तहिक हकदार हैं, भट्ठे पे काम करते हैं, सारा दिन रात जो है ना मेहनत करते हैं, तब जाके घर का निज़ाम चलता है। ये राशन आया है हमारे बहुत ही प्यारे भाई, मेरे बहुत ही प्यारे भाई अदनान भाई, आप यूके में रईस पजीर हैं, जिन्होंने अपने कीमती सरमाए में से निकाल के इन रोज़ादारों के लिए, गरीबों के लिए दिया। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इससे दुगना चुगना करके उनको अता फरमाए। उनके कारोबार में, मारिज़ में, औलाद में, सेहत में, जानो माल में, पैसे में अल्लाह ताला ढेरों ढेर बरकत रहमत नाज़िल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बाजी दुआ कर दें भाई के लिए। अल्लाह ताला उन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा देवे, अस रोज़ा रखे सू ना किते बहुत बहुत दुआ करे सू, आमीन आमीन। आप भी दुआ करें। अल्लाह मियाँ उनको बहुत देवे, दुआ करे सो, रोज़ा रख सो, आमीन। खुश है? आमीन। खुश है, खुश है बाजी? जी जी असम बहुत खुश बस इवें दुआ करनी है भाई की ते, उन्हें ते कारोबार वास्ते दुआ करनी है, उन्हें भी अम्मी जान की ते, उनकी बाजी की ते कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब जी मैं पहुंच गया हूँ इस माँ जी के पास, राशन लेके, हकदार है, मुस्तहिक है इसके बेटे का। थोड़े दिन पहले मैं आया था, इस बेचारे का जो है ना पेंडिस हुआ था और बड़ा ऑपरेशन करवाया था, क्योंकि पेंडिस पेट में ही बेचारे के फट गया था। अल्लाह ताला ने इसको ज़िंदगी दी है, दुआ है अल्लाह ताला इसको सेहत दे। और बेचारी जो है ना माँ बेचारी रो रो के परेशान थी, और कर्ज़ा भी इन्होंने उठाया था। उस वक्त इन्होंने बताया था कि 70,000 रुपये कर्ज़ उठा के इन्होंने मांग मूँग के बेचारे जो है ना इन्होंने अपने बच्चे पे लगाया था। और अल्लाह का शुक्र है अब बेहतर लग रहा है, अल्लाह ताला इसको सेहत दे। ये जो है ना भाई सारा दिन भट्ठे पे काम करता है बेचारा, रेडी लोड करता है, ईंटें वगैरह लोडिंग करता है, भट्ठे में ले जाता है और ईंटें वहाँ पे पकती हैं तो ये वो काम करता है। साथ में ये इसकी जो है ना बेवा माँ है बेचारी, और ज़ईफ़ है, काम नहीं कर सकती, परेशान थे। माह मुकद्दस है जी, और बेवा जो है ना वैसे भी हकदार मुस्तहिक हैं, तो इनको देना वैसे भी सवाब है। तो राशन जी मेरे पास आखिरी रह गया था, मैंने इस माँ जी के और इसके बेटे के हवाले कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला और भी अल्लाह ताला मदद करेगा, जो रह गई हैं फैमिलियाँ उन तक भी मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा इंशाअल्लाह। ये राशन मेरे बहुत ही प्यारे भाई अदनान भाई, आप रहते हैं यूके में, उनकी तरफ से रोज़ादारों के लिए भेजा गया। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। माँ जी दुआ कर दें। अल्लाह अल्लाह बहु देवी, अल्लाह जिंदगी रखी, असा गरीब बंदे हैं, निका जे मेरा छुओ रे को फाले जे पिया, मैं को फाले जे मेरे पुत को पंडे से करना ला सारा ये हिक्को ही जरा सा करे सारा खाना करनी बाल रोज़े रखी के सारा आटा कहनी है तो रोटी पका के खा के नो अल्लाह ना कोई सौदे ना कशे को ते दे दी बैठी हो से को अल्लाह बहु देवी, अल्लाह भांद हाथ बन दे सको साना तावन कारचा। अच्छा माँ मदद अल्लाह ताला कर देती है, तो दुआ करनी है, ठीक है? असन तारे पे हक दुआ के ते को अल्लाह बहु देवे रोज़ा रखा है, इफ्तारी सारी करे, दुआ कर रोज़े रखी करे आटा कहने जो राती रोटी पका के खाऊं। ओहो अच्छा, अल्लाह ताला ने तू संतान तावन कीते भी अल्लाह सबको बहु देवे, सबको बहु देवे, आमीन। खुश है माँ? हां खुश है मैं।
सामने देखें जी वो भट्ठा मौजूद है। अब जो है ना मैं इस फैमिली के पास आया हूँ। इस बाबा जी का एक बेटा है जो पे होटल पे बेचारा काम करता है, और ये बाबा जी जो है ना ये बेचारे बैठे हैं, इनकी आंखों का मसला है। डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टरों ने 30,000 रुपये मांगे हैं जो कि इस गरीब के पास नहीं है। इसने भट्ठे से 5,000 रुपये वहाँ से मिन्नतजारी करके मांगे हैं, 5,000 किसी से 5,000 की, जहाँ से इसका बस चलता था ये इसने अपना जो 15,000 रुपये जमा किया है। 15,000 कम होता है, कहता है 15,000 की कोई मेरे साथ तावन कर दे ताकि मैं अपनी आंखें बनवाऊंगा। ये जहान बहुत मीठा है, बंदा चाहता है कि मैं इसको देखूं, और ज़िंदगी में अगर आंखें ना हों तो ये महरूमी जो है ना बहुत बड़ी महरूमी होती है। तो मेरी ये गुजारिश है, मैं इसकी अपील लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ इसलिए कि आप इसके साथ तावन करें। जिसको अल्लाह पाक ने दिया है इस गरीब के साथ तावन करें। ये जब ठीक हो जाएगा, अपना इलाज करवाएगा, आंखें बनवाएगा तो ठीक हो जाएगा, तो आपके हक़ में दुआ करेगा। एक ये बच्ची और एक वो बच्ची, इन्होंने रोज़े भी रखे हुए हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज सूरत हाल मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं नहीं पहुंच सका हकदारों तक। आज मैं सूरत हाल आपको दिखा रहा हूं। इनके घर में ना ही सहरी का कोई एहतमाम है, ना ही इफ्तारी के लिए कुछ है। बेचारे परेशान बैठी हैं, ये बच्चियाँ परेशान हैं। वालिद की अलग परेशानी है और अपनी अलग परेशानी है। कोई अल्लाह का नेक बंदा इन बच्चियों के साथ तावन करे, राशन की भी इनके साथ तावन कर सकता है, ताकि बच्चियाँ रोज़े रखती हैं, सारे माह रमज़ान के रोज़े रखती हैं, तो आपके हक़ में दुआ करेंगी। साथ में इनके वालिद की आंखें बन जाएंगी। 15,000 रुपये कम होते हैं जिसकी वजह से इसके रास्ते में रुकावट है। 15,000 आप दे देंगे, अल्लाह के रास्ते पे आप तावन कर देंगे, ये बुज़ुर्ग अपनी आंखें बनवा लेगा। जब ठीक हो जाएगा तो इसकी बच्चियाँ, इसकी घर वाली, छोटे छोटे इसके बच्चे, ये खुद बाबा जी सारी ज़िंदगी आपको दुआ देगा। तो कोई भी अल्लाह का नेक बंदा इस नेकी में अपना हिस्सा डाले। मैं यहाँ पे आया हूँ, सूरत हाल आपको दिखा रहा हूँ। आप इस नेकी में बढ़ चढ़ के तावन करें ताकि इस बाबा जी की आंखें बन जाएं। तो कोई छह नहीं, बड़ा बंदा है, 15,000 मांग तंग कैसी बेटा ले आया था। 15,000 खुटदा है, साडा गरीब है, साडी कोई मदद करो। खाने नहीं, पीने नहीं, बच्चियां ने वो साडे रोजे रखदियां ने, दड़े आके च बेटा दुआ करा दे, साडी कोई मदद की जाए। बहुत गरीब है। अल्लाह अकबर। बहुत परेशानी है मेरी आँखों की, मेरी आँखें से नज़र आए। मैं खुद भी मजदूरी कर सकता हूँ, मैं हूँ बैठ गया हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता जी, बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, हाँ जी, मंजी पर ही बैठा रहना। अच्छा, 15,000 का इतमाम हो गया। 15,000 कम। हाँ जी, मांग पहन के बेटा कर ही लिया है। अल्लाह दे बड़े नेक ने, जिन्ना दिता है रोज़ियां दे महीना, नेक महीना है बेटा, ते अल्लाह दे राह ते सानू दिता है। बच्चियां भी ने रोजे रखदियां ने, बस सुके सीने ते जो है ते खा लेना, इतना ऐसी बेटा। साडे कोल कोई बेटा नहीं, साडे कोल राशन नहीं। बहुत परेशानी है। अच्छा, करने वाला बैठा बेटा, करने वाला बह गया, साडी को मदद करो गरीबां दी। ये देखें जी, ये वो डॉक्टर है, ये रिपोर्ट है, ये दवाइयाँ हैं आपके सामने। 15,000 की कमी है इस बाबा जी की आंखें बनने में। कोई अल्लाह का नेक बंदा, घर वाले रो रो के परेशान है आपके सामने। जवान बच्चियाँ हैं बेचारे की, रोज़े भी सारे रखती हैं, ना ही कोई राशन का एहतमाम है, ना ही और कोई सहूलत है, ना ही घर में कमाने वाला कोई है। अल्लाह का कोई नेक बंदा इस नेकी में शामिल हो जाए ताकि बाबा जी की आंखें बन जाएं। ज़ाहिर बात है, जब बंदे को कुछ दिखाई नहीं देता तो फिर बंदा काम कैसे करेगा। जवान बेटियां घर में बैठी हैं और रोज़े के साथ बैठी हैं, जिनके घर में ना ही इफ्तारी के लिए ना ही सहरी के लिए कुछ है, परेशानी है। अल्लाह का कोई नेक बंदा इस नेकी में अपना हिस्सा डाले ताकि बाबा जी का 15,000 भी इसके पास है, 15,000 और मिल जाएगा, इसकी आंखें बन जाएंगी। वो दुआ अलग से आपको मिलेगी। साथ में राशन का आप एहतमाम करें इस बच्चियों के लिए, इनके लिए ये सहरी इफ्तारी करेंगी, उनका सवाब आपको अलग मिलेगा। कोई अल्लाह का नेक बंदा जिस फैमिली के साथ मदद फरमाए। सामने देखें जी, भट्ठे मौजूद हैं। मैं पहुंच गया हूं इस बाबा जी के पास। ये जी कमरा एक इस बाबा जी को मिला हुआ है, और अंदर चलता हूं, आपको दिखाता हूं सूरत हाल। ये बाबा जी जो है ना अकेले हैं, ना ही इस दुनिया में इनका कोई है, बस अकेले ही अपना गुजर बसर करते हैं। ना ही बच्चे हैं, ना ही बीवी है, ना ही कोई रिश्तेदार हैं, बस अकेले ही काम करते हैं और अकेले अपना पेट भरते हैं। और ये खाना जो है ना बेचारे होटल से जाके खाते हैं, कभी खर्चा होता है कभी नहीं होता। आप इसकी उम्र देखें और ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, इस उम्र में भला मट्टी का काम हो सकता है? नहीं हो सकता। इनकी सूरत हाल मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि माह मुकद्दस का महीना शुरू हो गया है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरा रोज़ा है। तो कोई अल्लाह का नेक बंदा इस बुजुर्ग के साथ, ये मलंग है, दरवेश है बेचारा, जो दुआ करता है, दिल से करता है, इसकी दुआएं आप हासिल कर सकते हैं। आपसे ये गुजारिश है कि इस बाबा जी के लिए आप राशन का एहतमाम कर सकते हैं, कुछ पैसों का एहतमाम कर सकते हैं, ताकि ये बेचारा रोटी खाएगा, चाहे होटल से खाए या किसी के घर से खाए, उसको खर्चा दे तो इंशाअल्लाह ताला आपके हक़ में दुआ करेगा। बाकी सूरत हाल बाबा जी बताएंगे। बाबा जी बताएं कैसे गुजारा हो रहा है? भाई गुजर हालात बड़े ख़राब ने मेरे। अच्छा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। किसी वेले मेरे को पैसा होता है तो मैं जाके दवाई ले लेनी, तो कोई नहीं लेता दवाई।
अच्छा, इसका ना कुछ दिन पहले ये भी मसला था, ये बेचारे की आंखें भी खराब हो गई थी एक बाबा आंख जी। बनवाई तो एक नहीं बनवाई, एक तो मोतिया चढ़िया खड़ा। अच्छा बाबा जी, ये चश्मा उतारें, हाँ जी, ये देखें जी, बुजुर्ग है बेचारा, इसकी आंखों का भी मसला था, एक आंख इसने बनवाई है, दूसरी आंख बनवाई है बाबा जी? नहीं कोई नहीं बनवा, थानू दिखाया, कोई नहीं बनवाई, अच्छा पैसे मंगते ने। अच्छा जी अल्लाह दा आसरा लाए के मोड़ इत्थे आ गया मैं। अच्छा बाबा जी, कोई अल्लाह दा नेक बंदा तामन करे, दुआ करे सो वाला। इंशाअल्लाह ताला मैं उनके हक च मरदा तक दुआवां करदा रहा। अल्लाह उनकी हर मंजिल ते मदद करे, सोने कारी कमरी वाले दे नां ते, आमीन। और सोना कारी कमरी वाला उसनु ये तो दूना अता फरमावे, आमीन। और उनकी हर मंजिल ते खुदा करीम गैब तो रोजी अता ज्यादा फरमाओ। ये जी मकान है भट्ठे मजदूरों के, आपके सामने ये हमारी बहन है, साथ में इसके जो है ना बहू इसकी बेटी है। ये गरीब हैं जी, भट्ठे पे काम करने वाली फैमिलियां हैं, मुस्तहिक हकदार हैं। मैंने जब घर से मैं चला था तो मैंने आपको यही बताया था कि मैं आपको हकदार दिखाऊंगा जो रोज़ा रख रहे हैं, लेकिन सहरी इफ्तारी का उनके पास कोई एहतमाम नहीं है। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको इनकी सूरत हाल, आपके सामने इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप अल्लाह के नाम पे जैसे बढ़ चढ़ के तावन करते हैं, उन्हीं में से ये भी हकदार मुस्तहिक लोग हैं। आप इनके लिए सहरी इफ्तारी का जब एहतमाम करेंगे, यकीन करें जब इनको राशन मिलेगा तो कितनी दुआ करेंगे। जो दुआ करते हैं दिल से करते हैं, अल्लाह ताला बंदे को दुगना चुगना करके देता है। और जो रोज़ेदारी के लिए इफ्तारी सहरी का एहतमाम करता है, जितना रोज़ेदार को सवाब होता है उतना उसको भी सवाब होता है जो उसमें अपना हिस्सा शामिल करता है। तो आप इस नेकी में ज़रूर शामिल हों। बाकी सूरत हाल बाजी बताएं कैसे गुजारा हो? भैया बहु औखा गुजारा थी ना पे, बहु गरीब तफाक गरीब है, मेरी धी है, नो है, चौधी रोज़े रख दी पे, रुखे पेट रोज़ा रखें दी, रुखा पेट खुलें दिए। भैया सर नाल तुसा तावन करो, मेहरबानी करो, बहु गरीब है, बहु नहीं सारे को थी सकती मजदूरी बट्ठे ते कर करके बीमार था वधे, निक्की जही धी है ये छोदी बोकल रोंदी है वधी। भैया बाजी सारे उते मेहरबानी है, लाज सारे बहु डॉन बहु। अच्छा, अल्लाह ताला मदद करे, वल दुआ करे, बहु दुआ करे, तुसा सारी मदद करे सो, असा तुआको दुआ करे सो, असा तुआरी तुसा साको रोज़ी ले करे सो, असा तुआको दुआ करे सो, बहु दुआ करे सो। एक जी और मुस्तहिक हकदार फैमिली के पास जी मैं पहुंच गया हूं। आपके सामने दो मियाँ बीवी मौजूद हैं, दो इनके बच्चे हैं, एक बच्चा ये है और एक बच्चा वो है। ये मैं आपको दिखा दूं, बाजी के हाथों में ये सूरत हाल है, जितनी भी ये सारी रिपोर्टें हैं ये इस भाई की हैं। इस बाजी का जो घर वाला है ये बैठा है भाई, इसकी सूरत हाल जो है ना ये है आपके सामने मौजूद है। माह मुक़द्दस जैसे कि शुरू हो गया है और ये सारी फैमिलियाँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ रोज़े भी रखते हैं, लेकिन इनके घर में सहरी इफ्तारी का कोई इंतज़ाम नहीं है, बेचारे परेशान हैं। कहते हैं अल्लाह का नेक कोई बंदा हमारे साथ तावन करे, सहरी इफ्तारी के लिए हमें राशन मिल जाएगा तो हम आपके हक़ में दुआ ही करेंगे। बाकी ये है कि गरीब बंदे के घर में जब तकलीफ़ होती है तो आप खुद ही सोचें, वो बेचारा राशन ले या अपनी सेहत की कुछ करे, अपनी दवाई ले सके। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और ये भी होता है जो भट्ठा मजदूर होते हैं, इन्होंने कर्ज़ भी देने होते हैं भट्ठे वालों के, और वो परेशानी अलग से होती है। साथ में जब तकलीफ़ होती है ये परेशानी अलग से होती है। जब राशन नहीं होता घर में, खाने पीने कुछ नहीं होता, बच्चे रोते हैं, वो परेशानी अलग से होती है। कोई अल्लाह का नेक बंदा इन गरीब फैमिलियों के साथ तावन करे ताकि जिस तरह में राशन मेरे पास जो पहुंचता है वो गरीबों का होता है, इन फैमिलियों की ज़रूरत है, मैं इन तक पहुंचाऊंगा, इंशाल्लाह दुआ करेंगे। बाकी सूरत हाल बाजी बताएं कैसे गुजारा हो रहा है? जी बस यही एक मेरे घर वाला करने वाला है, मैं भी नहीं कर सकती, मेरे ऑपरेट मेरे होते हैं बच्चे फिर होते हैं ऑपरेट से, ये भी नहीं कर सकता, हमारा कमाने वाला कोई नहीं है। यही मेरे घर वाले, इनके बाजू का मसला है, कह रहे हैं कि ऑपरेट हो गया इसका और 1 लाख से ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। अब 1 लाख हम कहाँ से लाएँ? घर में कमाने वाला और कोई नहीं है, ये कमाता है, हम एक वक्त की रोटी खाते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है इस वक्त कि हम इनका ऑपरेट करवा सकें। अल्लाह अकबर। बाजी जी कह रही है कि ये जो आप रिपोर्टें देख रहे हैं इसका इलाज जो है ना, वो कहते हैं, बाजी कह रही है 1 लाख रुपए का खर्चा है इस पर, तब जाके मेरे घर वाले का इलाज हो सकेगा। हड्डी का मसला है, बाजू का मसला है। कोई अल्लाह का नेक बंदा जिनके साथ तावन करे, हेल्प करे, ताकि राशन की भी तावन कर सकते हैं, माली इमदाद भी कर सकते हैं। ये गरीब फैमिलियाँ हैं, गरीब लोग हैं, नेक महीने आपके हक़ में दुआ करेंगे। सामने देखें जी भट्ठा मौजूद है। अब मैं पहुंच गया हूं इस बहन के पास। इनकी सूरत हाल भी मैं आपको बताता हूं। यही है कि रोज़े रख रहे हैं लेकिन घर में सहरी इफ्तारी का कोई इंतज़ाम नहीं है। ये गरीब फैमिली हैं जी, भट्ठे पे काम करने वाले जितने भी मज़दूर हैं ये बहुत ही परेशान हैं। मैं इनकी सूरत हाल आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि अल्लाह का कोई नेक बंदा सामने आए ताकि इनके साथ तावन करे, हेल्प करे। ये जब रोज़ा रखेंगे, सहरी इफ्तारी इनकी अच्छी होगी तो इंशाल्लाह दुआ ही करेंगे। आप इनके रोज़े के लिए तमाम करा सकते हैं। किसी का रोज़ा रखवाना, किसी की इफ्तारी करवाना, सहरी करवाना ये बहुत बड़ी इबादत है। आप इस इबादत में शामिल हो सकते हैं। मैं घर घर जा के सूरत हाल आपको दिखाता हूँ, इन फैमिलियों की सूरत हाल दिखाता भी हूँ और उनकी ज़बानी सुनवाता भी हूँ। आप अल्लाह की रज़ा की खातिर, उसके प्यारे हबीब की रज़ा की खातिर इस नेक महीने में, इस नेकी में अपना हिस्सा डालें ताकि इन तक राशन पहुँचे। ये रोज़ा रखें, आपके हक़ में, हम सब के हक़ में दुआ करें। रोज़ा रखने पे परेशान है भाई, बच्चे किमें रोज़ा रखें, किमें बधावें। तारी मेहरबानी थी वे साकू कशा देवनी चाहते हो रोज़े वास्ते, तारे किते सवाब, साढ़े किते सवाब होसी।
ये बच्चे तो सब मेहनत करेंगे पे हैं। अच्छा, अल्लाह ताला मदद करे, इसी बात दुआ करें। जी हाँ। अब जी मैं पहुंच गया हूं एक ऐसे फैमिली के पास, एक भाई के पास जिसकी टांग टूट गई है और बेचारे के जो है ना हादसा हुआ है और इसकी टांग जो है ना टूट गई है। बेचारे के 7 बच्चे हैं। यकीन करें जब यहाँ पे मैं पहुँचा सूरत हाल मैंने देखी, मुझे खुद भी बहुत तकलीफ़ हुई, दुख हुआ कि जिसका कमाने वाला कोई ना हो, पता नहीं वो कैसे गुजर बसर अपना करते होंगे। छोटे छोटे जिस भाई के बच्चे हैं, माँ बेचारे की अलहदा जो है ना परेशान है, ख़ुद वो भाई अलहदा परेशान है, अलग से परेशान है क्योंकि वो तो सो गया है बेचारा मजबूरी के तहत, चारपाई पे पड़ा है और साथ में बच्चे भूखे हैं। घर में कोई ऐसा हीला वसीला करने वाला कोई नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है जो इनको कमा के आके दे तो ये खा सकें, इनके बच्चे रोटी खा सकें। आपको पता है आजकल के ज़माने में कोई किसी का नहीं है, सके बहन भाई भी जब मुश्किल वक्त आता है तो कोई पूछने तक नहीं आता। एक वालिदैन ही होते हैं जो मर जाते हैं लेकिन औलाद को दुख ही नहीं दे सकते, अपनी औलाद को परेशान नहीं दे सकते। रिपोर्टें सारी आपके सामने देखे मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये टांग दिखा देता हूँ भाई की, ये इस जगह से जो है ना टूट गई है बेचारे की टांग। हादसे हो जाते हैं जी, ज़िंदगी का हिस्सा होता है, खुशी भी होती है, दुख भी होता है, सारा कुछ इंसान को जो है ना ज़िंदगी में देखना पड़ता है। साथ में ये इन्होंने एक्सरे वगैरह करवाए हैं, रिपोर्टें सारी मौजूद हैं। नेक महीना है जी, अल्लाह का कोई नेक बंदा इस भाई के साथ तावन करेगा, यकीन करें ये एक बहुत बड़ी नेकी है। किसी के लिए राशन का एहतमाम करना, किसी दुखी के लिए, किसी तकलीफ इंसान के लिए कुछ पैसे का एहतमाम करना, उसके इलाज के लिए खसूसन, तो कितनी दुआएं देंगे। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, आस उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो आपके हक़ में कितनी दुआएं करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपकी दी गई अमानत मैं इन तक पहुंचाऊंगा। ये जब ठीक हो जाएगा भाई तो इंशाल्लाह ये भी दुआ करेगा, इसके बच्चे भी दुआ करेंगे। ये कहता है मुझे 2 महीने हो गए हैं चारपाई पे मैं इसी तरह पड़ा हुआ हूँ, कोई नहीं देता, कोई पूछने तक नहीं आता कि मेरी क्या सूरत हाल है। और वालदा जो है ना ये बेवा है बेचारी, ये अब जिसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, ये माँ जो है इसको अपने बेटे का सहारा था, ऊपर अल्लाह का सहारा था, नीचे इस बेटे का सहारा था, लेकिन अब वो बेटा भी इस तकलीफ़ में मुबतला है तो कोई कमाने वाला नहीं है। वालदा बहुत परेशान है। माँ जी बताएं कैसे गुजारा हो रहा है? मेरा बेटा जो बट्ठे ते काम करन दा एक्सीडेंट थी ये बेचारा करण को बात है 7 जी इन बच्चे उनके खावण ले मैं बेवा उनके गल नाल है, इदा इलाज करने वाला कोई कहीं नहीं। मेरे को इतनी गानी तुसा जो फर सकते मेरे बच्चे इमदाद करो, मेरे बच्चे भुखे 7 जी उनके बच्चे निके निके ना कपड़े ना खावण पीवण ना कछे उन्हां दी, जो फर सकते मेरे नाल इमदाद करो। थोड़े हक दुआ करे सब, शाम सवेर मेरे बच्चे भी दुआ करे से। अच्छा माँ परेशान ना थी, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मदद करेगा। शाम सवेर तेरे को दुआ ही कर पूछे सब मेरे नाल तामन करावो, मेरे बच्चे दे एसी आते खावण तो बच्चे मेरे भूखे बैठे। माँ जी बहुत ही परेशान है बेचारी। क्यों परेशान ना हो, जब बेटा नौजवान इस हालत में पड़ा हुआ हो तो वालदा तो उसका तो कलेजा होता है, वो बेचारी रोए ना तो फिर क्या करे। कोई अल्लाह का नेक बंदा जिस भाई के साथ तावन करे ताकि इसकी टांग ठीक हो जाए। इसके बच्चों के लिए आप राशन का एहतमाम कर सकते हैं ताकि इनके बच्चों को राशन मिले, ये बेचारे रोटी पका के खाएंगे बच्चे। 2 महीने हो गए हैं ये बेचारा इसी तरह चारपाई पे सो रहा है मजबूरी के तहत, लेकिन पता नहीं इसका घर की सूरत कैसे होगी, किस तरह निज़ाम चल रहा होगा, ये तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। आजकल का ज़माना है, उधार भी कोई नहीं देता। तो मेरी गुजारिश है, एक अपील है अल्लाह के सामने भी और उन मुखैर हज़रात के सामने जो बढ़ चढ़ के इस नेकी में तावन करते हैं, गरीबों के साथ हेल्प करते हैं, उनसे गुजारिश है कि आप इस नेकी में शामिल हों ताकि इस भाई का इलाज भी हो सके, साथ में इसके बच्चों के लिए खाने पीने का कोई बंदोबस्त हो जाए ताकि खाने पीने के लिए बच्चों को कोई परेशानी ना हो। ठीक है माँ, अल्लाह ताला मदद करे सी। ठीक है अल्लाह मदद करी, इंशाल्लाह दुआएं करे से, या ढेर सारे दुआएं करे से मेरे बच्चे वास्ते मदद करो। अच्छा माँ अल्लाह ताला जरूर मदद करे सी। शाम सवेर दुआएं करे समय तक पूछे सा मां दुआ करे। ठीक है इंशाल्लाह।